हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल ICSE जावा 100%। फंक्शन चल रहा था, उसी में हम देखते हैं प्योर और इम्प्योर फंक्शन। प्योर और इम्प्योर फंक्शन क्या होते हैं? प्योर फंक्शन इट इज आल्सो नोन एज एक्सेसर मेथड। इसको एक्सेसर फंक्शन या एक्सेसर मेथड भी बोलते हैं। A method which does not make any changes in the received argument। ऐसा मेथड, ऐसा फंक्शन जिसमें जो आर्गूमेंट मिलता है उसमें कोई चेंजेस नहीं करता, उसको मॉडिफाई नहीं करता है, ऐसे फंक्शन को प्योर फंक्शन कहते हैं। इसमें प्रिमिटिव टाइप और रेफरेंस टाइप दोनों वैल्यू जा सकती हैं, दोनों वैल्यू पास हो सकती, मतलब प्रिमिटिव टाइप और रेफरेंस यानी ऑब्जेक्ट भी जा सकता है। तो इसमें जब कोई चीज आती है, रिसीव होती है, जो आर्गुमेंट आता है उसमें कोई चेंजेस नहीं करता है। इस फंक्शन में यूजुअली रिटर्न स्टेटमेंट होता है, लेकिन कंपलसरी नहीं है। बुक में लिखा है इट हैज रिटर्न स्टेटमेंट, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। यूजुअली इसमें जो होता है रिटर्न स्टेटमेंट होता है। मेन चीज आपको ध्यान रखना है स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी अगर रेफरेंस टाइप भेज रहे हैं आप प्रिमिटिव टाइप अगर भेज रहे हैं तो जो आर्गुमेंट भेज रहे हैं या ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। जैसे यहाँ पे देखिए इंट ए भेजा, अब ए की कोई वैल्यू आएगी जब मेन फंक्शन से कॉल करेंगे। हम मेन फंक्शन जब कॉल करेंगे या जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो चूंकि पैरामीटराइज है, कोई भी वैल्यू आएगी। मान लीजिए ए की वैल्यू 5 है, तो यहाँ रिटर्न क्या हो जा रहा है ए इंटू ए, मतलब ए और ए को मल्टीप्लाई कर दे रहा है उसी से और उसको रिटर्न कर दे रहा है, मतलब ए में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, केवल उसको मल्टीप्लाई कर दे रहा है। या उसी को आप प्रिंट करा दीजिए। तो ये कोई स्टेट में जो भी आर्गुमेंट यहाँ पे मिल रहा है उसमें कोई चेंजेस नहीं करता है, तो इसको बोलते हैं आपका प्योर फंक्शन। एक दूसरा फंक्शन है जैसे इंट एक्स इंट वाई, दो आर्गुमेंट आ रहे हैं। मान लीजिए 5 है, ये 10 है, तो यहाँ एक लोकल वेरिएबल सी लिया, सी इक्वल टू एक्स प्लस वाई और रिटर्न सी करा दिया, हमने सी को रिटर्न करा दिया। तो यहाँ देखिए सी में चेंजेस हो रहा है, लेकिन सी कोई आर्गुमेंट नहीं है, सी इसका लोकल वेरिएबल है। तो यहाँ पे यक्स और वाई जुड़ तो रहे हैं, लेकिन यक्स और वाई में कोई इंडिविजुअल चेंजेस नहीं हो रहा है, तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं? प्योर फंक्शन। प्योर फंक्शन रिसीव्ड, बस ये ध्यान रखिए, रिसीव्ड आर्गुमेंट जो है, जो वैल्यू आप रिसीव कर रहे हैं उसको मॉडिफाई नहीं करता, ऐसे फंक्शंस को क्या बोलते हैं? प्योर फंक्शन। अब आइए देखते हैं इम्प्योर फंक्शन। अगला आता है इम्प्योर फंक्शन। इम्प्योर फंक्शन क्या होते हैं? ऐसे फंक्शन जो ऑब्जेक्ट या रिसीव्ड आर्गुमेंट में चेंजेस कर देते हैं उनको कहा जाता है इम्प्योर फंक्शन विच मेक चेंजेस इन द रिसीव्ड आर्गुमेंट। उनकी वैल्यू को चेंज कर देते हैं, जो आर्गुमेंट इनको मिलता है उसकी वैल्यू को चेंज कर देते हैं या मॉडिफाई कर देते हैं, ऐसे फंक्शन को इम्प्योर फंक्शन कहा जाता है। जैसे यहाँ पे है इंट एक्स इंट वाई, दो आर्गुमेंट आ रहे हैं। यक्स में हमने क्या कर दिया, नई वैल्यू डाल दिया यक्स प्लस वाई, तो यक्स की वैल्यू जो मिली थी वो चेंज हो गई। इसी तरह वाई इक्वल टू वाई प्लस यक्स, ये वाई की वैल्यू जो मिली थी वो चेंज हो गई, मतलब रिसीव्ड आर्गुमेंट को हमने चेंज कर दिया। तो ऐसे फंक्शन को कहा जाता है इम्प्योर फंक्शन। तो ये फंक्शन हो गया। तो डिफिनीशन से याद रखे, इसका जो है, अच्छा उसमें मैंने नहीं बताया, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता क्योंकि वो चेंजेस नहीं करता आर्गुमेंट। इसका साइड इफेक्ट होता है, मतलब जो कुछ इसको मिलता है उसमें वो चेंजेस कर देता है, मतलब वैल्यू चेंज हो जाती है, तो ऐसे फंक्शंस का साइड इफेक्ट होता है। तो इस तरह से दोनों फंक्शंस हैं। इसमें आपको अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। कहीं कहा जा रहा है कि रिटर्न है, स्टेट में रिटर्न करता है, ये रिटर्न नहीं करता है। मेन
चीज़ ये है, सिंपल चीज़ समझिए कि वैल्यू जो है मिली उसको चेंजेस कर दिया। आपको ये सब चीज़ें कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस और ये प्योर इम्प्योर, दिस कीवर्ड, कंस्ट्रक्टर, ये सब चीज़ें डिफिनीशन के तौर पे और एग्जाम्पल के तौर पे आसानी तरीके से समझ के रखनी है और वही एग्जाम में लिख देना है। क्योंकि फंक्शन से जो 15 नंबर का क्वेश्चन आता है वो क्या आता है, फंक्शन ओवरलोडिंग से प्रोग्राम बनाना, फंक्शन ओवरलोडिंग से प्रोग्राम बनाना, या कोई डिस्क्रिप्शन दिया रहेगा कि एक क्लास है, उसके ये डाटा मेंबर हैं और ये फंक्शन है, उसमें कैलकुलेशन करने के दिया है। कोई चीज़ ये नहीं आएगी कि ये प्रोग्राम कॉल बाय वैल्यूज बनाइए, ये प्रोग्राम जो है कॉल बाय रेफरेंस से बनाइए। ये सब चीज़ें डिफिनीशन के तौर पर याद रखनी है और साथ में एग्जाम्पल याद रखें। तो इस तरह से हमने प्योर और इम्प्योर फंक्शन कवर कर लिया। आगे जो टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।